हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, ये आज की रीडिंग हम कर रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। यानी कि आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ आपका कनेक्शन है, जिनके साथ आपका रिलेशन है या था, ठीक है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सुबह की एनर्जी स्पेशली हम कवर करेंगे, क्योंकि सुबह की एनर्जी को हम रीड करते हैं ज़्यादातर, तो हम सुबह की एनर्जी को भी कैच करेंगे इसमें। ठीक है, तो सारी एनर्जीज रहेंगी यहाँ पे। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या आखिरकार फील कर रहे हैं। सो फोकस कीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखते हो। ठीक है, और उस व्यक्ति को मन ही मन जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग के दौरान काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको जाननी होती है। ठीक है, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में प्लीज हमें बताएं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, thank you so much, thank you so much divine, thank you. Five of Wands, King of Swords, Nine of Swords, okay, Queen of Swords, just a minute, yeah, thank you so much. Ten of Cups, Temperance, एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच, द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। साइन बताती हूँ, साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, यहाँ है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड मेरे पास है दो मेजर अरकाना है। ठीक है, सो गाइज मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड में। सबसे पहले ना एट ऑफ स्वॉर्ड्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूटा है। ठीक है, दिल बहुत बहुत बेरहमी से टूटा है। तकलीफ, तकलीफ जिसको कहते हैं ना, वो तकलीफ आपके पार्टनर को आज सुबह महसूस होती हुई दिख रही है। ये पर्सन ना जैसे लग रहा है कि आपको खोकर अब ये पर्सन पछतावा कर रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो मुझे दिख रहा है कि भाई बार बार ये पर्सन अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। आपको इस पर्सन ने बहुत रुलाया है भाई। ठीक है, बहुत रुलाया है। एंड एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड काफी क्लियर बता रहा है कि जो पर्सन है आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पार्टनर को, मतलब अपनी यादों में आपके पार्टनर को घेर रखा है आपने। ये पर्सन की फीलिंग्स हैं, उनका मन आज आपको लेकर के बहुत परेशान है, बहुत बहुत परेशान है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने दिल के दर्द को, अपने तकलीफ को छुपा रहे हैं। लोगों के सामने भले ही अच्छा बनते हैं या मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल का ये हाल है। आपके पर्सन के दिल का ये हाल है। आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ होती है। वो अपने ही दिमाग के जो डाउट्स है ना, उसी को जो है और डीप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, अच्छे से भी बात करेंगे, तो क्या आप इनसे बात करोगे कि नहीं करोगे, इस पर्सन को ये भी डाउट है। ठीक है, ये भी इस पर्सन को डाउट है। और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है गाइस।
ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि इनके अंदर इतने गहरे इमोशंस है ना कि पर्सन अपने गहरे इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है कि पर्सन निकाल पाए। जो तकलीफ, जो दर्द इस पर्सन को फील हो रहा है, वो ये कैसे बाहर निकाल पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। आपकी यादों में ये पर्सन इस तरीके से खोया है ना कि ये पर्सन को ना ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो 8 ऑफ सॉर्ड जो है ना, इनसिक्योर दिखा रहा है, इनसिक्योरिटी को दिखा रहा है। उन्हें आपकी याद जरूर आई है, लेकिन ये पर्सन ना अपने यादों को, मैं कहूंगी कि मतलब एक अपने आप को ना एक हेल्पलेस जैसे फील करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हेल्पलेस होते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत परेशान सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो भाई दिल टूटा है तो तकलीफ तो होनी जाहिर सी बात है, नॉर्मल ही है, ठीक है, क्योंकि दिल तो आप ही का टूटा है ना, आपके पार्टनर ने ही तोड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना वो जो दर्द है, वो तकलीफ है ना, वो खाए जा रही है। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि भाई मैं कंफ्यूजन में हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ तुम्हारी यादों के साथ, अपनी ईगो के साथ, और अपने दिल के उस जख्म के साथ, दिल की यादों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गैप आ गया है। वो आज आज अपने अंदर ही अंदर ना लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं। एक तरफ उनका दिल कह रहा है कि तुम्हारे पास लौट जाना चाहिए, आपके पास लौट जाना चाहिए इस पर्सन को। दूसरी तरफ इनका ईगो या पास्ट आर्गुमेंट जो रहे हैं, वो इस पर्सन के दिल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनका मन आपको बहुत मिस करता है, पर क्या वो जो है आपके सामने आएंगे, अपना दुख दर्द तकलीफ बताएंगे, तो क्या आप उनको समझोगे? सबसे बड़ा उनका सवाल ये है कि क्या तुम मुझे समझोगी? ये पर्सन अगर मैसेज कर दे और आप रिप्लाई ना करो तो, क्योंकि गुस्सा तो आपके अंदर भी है, तकलीफ तो आपके अंदर भी है। तो यहाँ पे वही है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज्यादा अपना जो माइंड है वो लगाते हुए दिख रहे हैं। देखो ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन में मुझे नजर आ रहे हैं, सुबह सुबह ही देखा जाए तो ये पर्सन फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे कि देखो 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना इस पर्सन ने किसी और के साथ इमेजिन किया है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे मतलब किसी भी तरीके से आपको इमेजिन किया है, ठीक है। और ये पर्सन कंपैरिजन भी करते हैं काफी, लेकिन आप अलग हो। ये पर्सन के मन में ना जो सोशल मीडिया के पोस्ट है ना, जो आप पोस्ट करते हो, चाहे वो आप कोई थॉट ही पोस्ट कर दो या कोई फोटो ही पोस्ट कर दो, किसी के साथ ही पोस्ट कर दो ना, तो इस पर्सन के दिल में होता है कि क्या कोई और इसके करीब है, क्या मैं उसे खो चुका हूं, या क्या वो मुझसे बात करना चाहती है कि नहीं। तो ये फीलिंग्स उन्हें ना और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है और फ्रस्ट्रेशन में डाल रही है। आपके पर्सन के अंदर जेलसी बहुत दिखाई दे रही है, जेलस बहुत है। आज उनका दिल क्लियर है ना, क्लियर था कि वो आपको चाहते हैं, पर उनका माइंड उनको कंफ्यूज कर रहा था। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो होता है ना, वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी होती है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना कलेश चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को बता रहा है। आपके पार्टनर के दिल की आवाज है ना, यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर, देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में है। ये पर्सन इतना ज्यादा, मतलब देखो ये पर्सन होता ही है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वाला, जो दिमाग से खेलता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी दिमाग से खेलने वाले ही पर्सन, एकदम दिमाग से खेलने वाले पर्सन है। उनके अंदर आज आपको लेकर के टेंशन जैसी अर्जेंसी मुझे नजर आ रही है, जैसे वो आपको कुछ कहना चाहते थे, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते थे। उनका मन कह रहा था कि बस मैं एक बार उससे बात कर लूं, मुझे अपनी बात रखनी है, मैं और वेट नहीं कर सकता, ठीक है। पर यहाँ
दिक्कत ये है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स बात तो करता है, लेकिन मतलब इम्पल्सिव तरीके से, ठीक है, और वो आज कुछ कह भी जाते हैं तो उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती गाइस, सिर्फ लॉजिक होता है, इंटेंसिटी होती, क्योंकि ये पर्सन है ही लॉजिकली ना, लॉजिक है इस पर्सन के पास, दिल की कम दिमाग के ज्यादा सुनने वाले हैं आपके पार्टनर, तो ये दिख रहा है। उनका माइंड आज हाइपर एक्टिव था, वो बार बार आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या आप उनको याद कर रहे हो, मतलब कंटिन्यू 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 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, ठीक है, कि क्या आप उनकी बात सुनोगे। ये क्वेश्चन उनके माइंड में रैपिड फायर की तरह चल रहे हैं गाइस, एकदम, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपको इस पर्सन ने ब्लेम भी किया है, ठीक है, आपने जो नहीं किया है उसके लिए आपके पर्सन ने ब्लेम भी किया है, आपको बहुत ब्लेम किया है आपको। उनका दिल आपसे इमोशनली कनेक्शन चाहता है, पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स कह रही हूँ, किंग ऑफ सॉर्ट्स जो होता है ना, वो ईगो वाला होता है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने ईगो के वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाकी ये पर्सन की एनर्जी जरूर बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफी कंट्रोल कर रहे हैं, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप आखिर क्या कर रहे हो या क्या चाहते हो, इनसे क्या चाहते हो आप, ठीक है। तो ये पर्सन, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो किंग एंड क्वीन दोनों ही है ना, दोनों के बीच में ये है, यानी कि ईगो क्लैशेस दोनों के बीच में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों के बीच में है, ठीक है। थर्ड पार्टी, यस यस यस, थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है मुझे, और यहाँ पे भी थर्ड पार्टी मुझे नजर आ रहा है। मे बी ये पर्सन और आपके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों के बीच, मतलब हस्बैंड वाइफ हो और दोनों के बीच में कोई तीसरा टपक आया हो, ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप चकनाचूर हुआ है, इमोशंस चकनाचूर हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। देखो किंग ऑफ सॉर्ट्स काफी चीजें बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर भी कंट्रोलिंग है और आपको भी कंट्रोल करना आता है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। आप भी अगर ईगो पे आ जाओ ना, तो इस पर्सन को चुटकी बार एहसास नहीं होने दोगे कि आपके दिल में कोई इमोशंस है इस पर्सन के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो किसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, किसको कैसे हैंडल करना है। कि देखो किंग एंड क्वीन के बीच में नाइन ऑफ सॉर्ट्स है, यानी कि इस रिश्ते के बीच में दर्द तकलीफ तो है, ठीक है। इस रिश्ते के बीच में मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के दिल का हाल, इस पर्सन के दिल का हाल, ठीक है। आप उनके यादों में बार बार आ रहे हो, बार बार ये पर्सन का दिल कर रहा है कि मैं वापस लौट जाऊं, ठीक है। जो भी हुआ उस चीज को आज इग्नोर कर दिया होता तो दोनों के बीच में आज कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता, लेकिन कहाँ से हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनका जो इनर पेन है ना, उनकी नींद तक छीन चुका है, नींद नहीं आ रही आपके पर्सन को। नाइन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का कार्ड है। आज उन्होंने अपने माइंड में वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन किया है गाइस। क्या वो मुझे भूल गई है, क्या उसके लाइफ में कोई और आ गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपके पर्सन के मन में ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और इसी वजह से ये पर्सन रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनका माइंड टूट चुका है और वो किसी से अपने दर्द को शेयर नहीं कर पा रहे गाइस, ठीक है। वो किसी से अपने दर्द को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो रात को चाह करके भी सो नहीं पाते हैं, नहीं सो पाते हैं। और आज दिन भर मैं देखूं तो आज दिन भर ये पर्सन परेशान रहेंगे, ठीक है। एकदम लग रहा है जैसे कि बिजी रहने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यही रास्ता दिखता है कि नहीं नहीं नहीं, याद नहीं आएगी उसकी, ये करूंगा तो मुझे उसकी याद नहीं आएगी। तो उनके इमोशंस आप डीप और आइसोलेटिंग लग रहे हैं मुझे। वो चाहते हैं किसी से बात करें, अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहें, क्योंकि ये पर्सन की जो परेशानी है ना, वो कोई तो समझे यार, कोई तो समझे। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि देखो ये पर्सन के पास कोई ऐसा नहीं है जो इनकी बात को सुने, इनकी बात को वैल्यू करे, ठीक है। अब भाई आपने ऐसा रूड नेचर बनाया ही है कि भाई
कोई आपके सामने आने से मतलब या कोई आपके से बात करने में ना थोड़ा सोचने लगता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप भी अपनी एनर्जी को छुपा रहे हो, आप भी अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर भी जो इमोशंस है ना वो छुपा रहे हो आप। तो मैं देख पा रही हूँ कि आज उन्होंने आपके बारे में सोचा जरूर है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना डर रहे हैं कि अपने आप को मैं कमजोर ना दिखाऊं उसके सामने। ज्यादातर मुझे लोगों के लिए यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने आप को कमजोर तो नहीं दिखाना चाहते, कम से कम कमजोर तो नहीं दिखाना चाहते कि मैं कमजोर नहीं हूं, ठीक है। इसीलिए पर्सन है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप भी दिखा रहे हो कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आज उनका टोन जो है ना थोड़ा मतलब झगड़ेलू टाइप का रहने वाला, मतलब गुस्से टाइप का रहेगा, ठीक है। उन्होंने आपको जो हर्ट किया है ना, ये पर्सन अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई मैंने इसलिए तो हर्ट किया, लॉजिक लगा के हर्ट कर जो है ना वो निकाल रहे हैं कि यार मैंने इस लॉजिक से सोचा तो इस वजह से ये चीजें हुई, ठीक है। इसमें मेरी गलती क्या थी। पर्सन ऐसा है ना कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं ना अपनी गलती को एक्सेप्ट। गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो भाई ये छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन को चाहे जैसे समझा, ये पर्सन आपको ये नहीं दिखाना चाहता है कि भाई मैं आपके लिए ये फील करता हूँ या मैं आपके लिए वो फील करती हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आज का दिन जो है ना ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने दिल और दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा आपके पार्टनर का। ये पर्सन का दिल और दिमाग पे कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ये फ्रस्ट्रेशन अपने ऑफिस के लोगों पे निकालेंगे क्योंकि इस पर्सन का नेचर है बॉसी नेचर, ठीक है। ये चाहते हैं कि भाई मेरे कंट्रोल में हो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो आप। देखो ये जो है ना ये आप ही के ऊपर नहीं है। देखो आपका मानना है कि मैं सही हूँ और उनका मानना है कि मैं सही हूँ। अब दोनों में से कौन सही है, और दोनों में से दोनों एक दूसरे को समझने को रेडी नहीं है, इसके वजह से ये सेपरेशन आया है, इसकी वजह से ये चीजें आई हैं। भाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन की फीलिंग ये है कि आप इनका एक पूरा मतलब फैमिली हो, ठीक है। और खुशियों का जो पैकेज होता है ना वो पैकेज हो आप, यानी कि आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। आज उनके मन में आपके साथ एक इमोशनल और सोलफुल कनेक्शन का ख्वाब बार बार आ रहा है। वो आज काम के बीच में भी ना, कॉफी के समय भी, शाम के समय में भी ना, हर वक्त आपको जो है अपने साथ इमेजिन करेंगे, अपने साथ फ्यूचर में है ना इमेजिन करेंगे आपका और इनका परिवार कैसा होगा, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, आप दोनों एक दूसरे को कितना जो है पीसफुल फील करा सकते हो। ये सारी चीजें आपके पार्टनर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। गाइस आज बार बार ये फीलिंग जो है ना आपके पार्टनर के अंदर आने वाली है, फैमिली फैमिली फैमिली। तो आपके बिना वो इनकम्प्लीट है, आप इनकी जिंदगी में आ जाओगे ये पर्सन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि भाई आपके आने से इस पर्सन की जिंदगी कंप्लीट हो रही है। ये पर्सन का मन बार बार इमेजिन कर रहा है आपको, फैमिली रूप में इमेजिन कर रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की आंखों में ना जब देखते हो तो दोनों को काफी पीसफुल महसूस होता है, ठीक है। देखो पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, जो भी हुआ है, उसको छोड़ करके अब आगे बढ़ने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर आ गई है, क्योंकि टेम्परेंस है ना यहाँ पे। तो टेम्परेंस क्या करता है, बैलेंस करता है, चीजों को बैलेंस करता है। रिलेशनशिप को बैलेंस हो या अपने मन को बैलेंस हो, बैलेंस करता है। देखो बैलेंस करना तो सीखना पड़ेगा, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। ये टाइम आएगा, आपके पार्टनर को पता है कि टाइम आएगा, लेकिन इसके लिए
पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए हीलिंग करनी पड़ेगी, खुद के मन की हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ईगो में, इस एटीट्यूड में आप दोनों रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इस रिश्ते का खत्म होना एकदम श्योर है। अगर ईगो में रहे दोनों, तो अगर ईगो को संभाल लिया दोनों ने ना, ईगो को एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, अपने अपने एटीट्यूड को साइड हटा के, ईगो को साइड हटा के आप दोनों ने एक दूसरे में प्यार देखना और ये जो फैमिली रूप देखना स्टार्ट किया ना, फिर आप दोनों के बीच में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप दोनों को ट्राई करना होगा, हीलिंग करनी होगी दोनों को, ठीक है। और ये जो वक्त है ना, द वर्ल्ड का कार्ड है, ये वक्त आप दोनों को सिखाएगा, बताएगा, यूनिवर्स लौटाएगा जरूर। आपने जो कर्म किए हैं वो आपको लौटाएगा और इन्होंने जो कर्म किए हैं इनको लौटाएगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो कि छुपी हुई हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें जो है ना सामने भी आएंगे। मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर भी होने वाला है, जो कि बहुत जल्दी हो सकता है। देखो, हीलिंग करोगे तभी कुछ हो सकता है, मैं ऐसे आपको संभावना नहीं दे सकती। हीलिंग करोगे तभी कुछ हो सकता है, तो हीलिंग आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हीलिंग करो, देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो नोटिस करना आपका काम है गाइस, ठीक है। ओके, सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन कब लेंगे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन कब लेंगे। ओह, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, 7 ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ व्हील्स, यहाँ है 9 ऑफ व्हील्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ व्हील्स। भाई अभी भी आपके पर्सन श्योर नहीं है, इस पर्सन के दिल में देख रहे हो बैलेंस नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है ना कि आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। और इस पर्सन के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, ये पर्सन उस लायक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है। और ये सब कुछ सोच करके ये पर्सन को लग रहा है कि मुझे मूव ऑन करना होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो हार्श वर्ड बोले हैं वो भी तो आपके दिल में, दिमाग में है ना। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है ये सब कुछ, और इसीलिए पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन मूव वन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट गो कर रहे हैं ये पर्सन कि भाई चलो ठीक है, देखो कुछ ना मिला तो आगे बढ़ जाओ। ये पर्सन का रूल मुझे जहां तक दिख रहा है वो है, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंडसेट के है ना आपके पार्टनर, वो इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं। और देख रहे हो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं है। थर्ड पार्टी है तो भाई बैलेंस नहीं है यहाँ पे, बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, एक समय में मल्टीपल काम कर रहे हैं, ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं, लेकिन कोई काम इनका सही हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। दिल दिमाग ये सारी चीजें चल रही हैं आपके पार्टनर के मन में। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या करे क्या ना करे, कभी लगता है कि ये कर सकते हैं, कभी लगता है कि वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है, मन बड़ा परेशान है आपके पार्टनर का, दिल बड़ा परेशान है आपके पार्टनर का। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आई है, यानी कि ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि रिश्ते की सच्चाई कैसे क्या करे। यानी कि इस पर्सन के लिए वो एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा है कि मुझसे गलती हुई है और मैं माफी मांग सकता हूँ। नहीं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियर बताता है कि नहीं भाई, मुझे जो है ना अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, अभी कंफ्यूजन है, जब हो जाएगा तब हम देखेंगे, वो वाली एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी है ना, तो वापस से ईगो एटीट्यूड एकदम चरमो सीमा पे है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना, इनको लगता है कि यार मैंने लाइफ में बहुत चीजें देखी है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है गाइस। यस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस बहुत है, हर फील्ड में मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं तो उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा नहीं या जाऊंगी नहीं, ये वाला सीन मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको अपने दिल में, अपने मन में रखना चाहते हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफी कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स मेरे तक सीमित रह जाए वही ठीक है। क्योंकि अगर ये पर्सन जो है आपसे बताते हैं तो इनको लग रहा है कि रिस्क हो जाएगा भाई। 7 ऑफ व्हील्स है ना, रिस्क हो जाएगा, पता नहीं फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। अगर ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को बताते हैं तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है।
देखो ये पर्सन को चाहिए अब लॉन्ग टर्म रिलेशन से, लॉन्ग टर्म रिलेशन से, ठीक है। एक्शन ले नहीं पा रहे इसीलिए क्योंकि इस पर्सन के मन में बार बार कंफ्यूजन आ रहा है, बार बार ये आ रहा है कि भाई मेरा रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये पर्सन इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते को ये चाहिए कि अगर मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 1000 रुपए मिलने चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर ये है क्योंकि ये पर्सन का माइंड लॉजिकल है, बिजनेस माइंडेड है आपके पार्टनर। फिर जैसे हो सकता है कि डॉक्टर होंगे, है ना, साइंटिस्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट, यस। पेशे से ये पर्सन मुझे बिजनेस काफी अच्छा खासा इनका हो सकता है, अगर फैमिली बिजनेस है या इन्होंने खुद खुद के बलबूते पे भी कोई बिजनेस खड़ा किया है इस पर्सन ने, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफी कंट्रोलिंग नेचर के हैं, गुस्सा बहुत आता है इनको, एंगर इशू काफी हाई है, इनके गुस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। और गुस्से में ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं ना जो कि आपका दिल तोड़ देते हैं आपके पार्टनर। ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपके पार्टनर को ना, मतलब 10 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है भाई, आपके पार्टनर को ये फैमिली चाहिए, फैमिली चाहिए आपके साथ, आपका प्यार इस पर्सन को चाहिए, फैमिली तो चाहिए आपके पार्टनर को, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि देखो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत हाई एजुकेटेड पर्सन हो, यानी कि आपके लायक ये पर्सन है कि नहीं है ये पर्सन नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, आज फिर जीने के तमन्ना है, आपके साथ है, आपके पार्टनर को आपके साथ जीने की तमन्ना है, आपके साथ ही आगे बढ़ने की तमन्ना है, और तमन्ना है कि आपके साथ ये पर्सन फैमिली बनाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप भी इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और आपके कांटेक्ट का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। आपने भी समझ लिया है, आपने भी सोच लिया है कि मैं अपने तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, कोई कांटेक्ट नहीं, मैं भी शांत रहूंगी उसी की तरह, मैं भी नहीं दिखाऊंगी कि मुझे तुम्हारी नीड है। आपने अपने आप को पूरी तरीके से मेंटेन कर लिया है भाई। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो रिश्ते हैं ना वो काफी खूबसूरत से हैं, बहुत प्यारे रिश्ते मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में 9 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि दोनों ने एक दूसरे को चाहा है, दोनों ने एक दूसरे को चाहा है, दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया है, और दोनों ने एक दूसरे को ना मैनिफेस्ट भी किया है गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कमी है, मे भी ये पर्सन फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है जितने की आप हो। फैमिली आपकी काफी अच्छी है, इस पर्सन की फैमिली हो सकता है कि स्टेबल ना हो, ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में जो है आपको अपने लायक समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर को, इसीलिए ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक्शन कब लेंगे, एक्शन आने वाले जो, देखो ये एक्शन का नाम मुझे दिख रहा है कि एक तो जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में ये एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन बहुत धीरे 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 लास्ट जुलाई तक चांसेस बन रहे हैं एक्शन लेने के, ठीक है। लास्ट जुलाई और आज 1 जुलाई है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी पूरी आज की इस रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करिए प्लीज मुझे बताइएगा, और लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो हमें भी मोटिवेट करो, हमें भी चाहिए भाई। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, साथ ही साथ नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर करेक्शन, लोगो, है ना, हर एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।